मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उपकार नहीं होता तो आज पता चलता ही नहीं कि गलत क्या है और सही क्या है, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, ये पता ही नहीं चलता। और मत वाले लोग तो जड़ चैतन्य को एक ही मिसाल देते हैं और ये भी कहते हैं कि किसी के दोष नहीं देखना चाहिए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब दो प्रकार के दोष होते हैं, शुभ और अशुभ, तो देखने ही पड़ेंगे। अच्छे के अच्छे गुण देखने पड़ेंगे, बुरे के बुरे गुण देखने पड़ेंगे। और बिना देखे बिना बताए काम चलेगा ही नहीं। यदि ये गुण ना देखे जाए और एक ही भाव सब में मान लिया जाए तो सारे नियम खत्म हो जाएंगे, है ना। बाएं दाहिने चलने के नियम ही खत्म हो जाएंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नियम बिना नहीं चल सके स्थानों के कारण। कोई भी स्थान हो, देश हो, बिना नियम के काम चलता नहीं है। घर परिवार में भी नियम बनाने पड़ते हैं माता पिता को, तब चलता है। सारे नियम यदि भंग हो जाएं और कोई किसी की कमी ना बतावे तो चौपट मामला हो जाता है। इसलिए यदि कोई दोष है और आप बताने में समर्थ हैं तो बता सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। बताने में समर्थ नहीं है तो अपने से जो बड़े हों उनको बता सकते हैं। और कैसे ही काम न चले तो वहां से हट सकते, लेकिन बताना नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। बताना ही पड़ेगा। कहा भी है, त्याग वैराग्य बिना संतो साधु जीवन सूना। त्याग वैराग्य बिना संतो साधु जीवन सूना। जड़ चेतन का भेद जान ले, पारखी गुरु की बात मान ले। जड़ चेतन का भेद जान ले, पारखी गुरु की बात मान ले। भ्रम के त्याग बिना संतो साधु जीवन सूना। भ्रम के त्याग बिना संतो साधु जीवन सूना। त्याग वैराग्य बिना संतो साधु जीवन सूना। आत्म ज्ञान की छाई बदरिया, घर घर मच रही तो दैया। आत्म ज्ञान की छाई बदरिया, घर घर मच रही तो दैया। निज के ज्ञान बिना संतो साधु जीवन सूना। निज के ज्ञान बिना संतो साधु जीवन सूना। त्याग वैराग्य बिना संतो साधु जीवन सूना। पारख ज्ञान को भूल गए हैं, आत्म ज्ञान में कूद गए हैं। पारख ज्ञान को भूल गए हैं, आत्म ज्ञान में कूद गए हैं। पारख ज्ञान बिना संतो साधु जीवन सूना। पारख ज्ञान बिना संतो साधु जीवन सूना। त्याग वैराग्य बिना संतो साधु जीवन सूना। स्त्री जाल महाजंजाला, इसी ने ठोका सबके भाला। स्त्री जाल महाजंजाला,
किसी ने ठोका सबके भाला। बोध विचार बिना संतोष साधु जीवन सूना। बोध विचार बिना संतोष साधु जीवन सूना। त्याग वैराग्य बिना संतोष साधु जीवन सूना। महान गुरु ने भेद बताया सबके ऊपर की नींद आया। जीव सिद्धांत बिना संतोष साधु जीवन सूना। जीव सिद्धांत बिना संतोष साधु जीवन सूना। त्याग वैराग्य बिना संतोष साधु जीवन सूना। भूपेंद्र दास कहे कर जोरी साहिब बिनती सुनियो मोरी। पूरे त्याग बिना संतोष साधु जीवन सूना। त्याग वैराग्य बिना संतोष साधु जीवन सूना। सदगुरुदेव जी का कितना सुंदर विचार रहा, कितना सुंदर हृदय रहा। सदु श्री कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का भेद करा दिया और वर्तमान में पार की सदगुरु श्री महान साहब जी शुद्ध साफ रहने में रहते हुए सत्य का उपदेश देते हैं। साहब कहते हैं कि त्याग वैराग्य बिना संतोष साधु जीवन सुना। यदि जिस साधु के अंदर त्याग वैराग्य न हो तो उसका साधु जीवन सूना है, बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए त्याग और वैराग्य से रहना चाहिए, मानवता से रहना चाहिए। जड़ चेतन का भेद जान ले, पार की गुरु की बात मान। जो भी जड़ चेतन का भेद जान लेगा और पार की गुरु की बात मान लेगा, ब्रह्म के त्याग बिना संतो साधु जीवन सुने। जब तक भ्रम दूर नहीं होगा इस ब्रह्मात्म परमात्मा का, संत मंत्र जादू टोना का, 4 बिच्छो 7 18 प्राणों की गिनती मानंदियों का, आत्म ज्ञान की छाई बदरिया, घर घर मच रही तो बदरिया और बहुत भारी है आत्म ज्ञान की बदरिया छाई। आत्म ज्ञान बिन नार नर करें दूसरा बात। वही जीव आत्मा परमात्मा क्या है, ब्रह्म आत्मा, यही आत्म चिल्लाते रहते। निज के ज्ञान बिना संतोष साधु जीवन सुना। और जब तक निज का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये साधु जीवन सुना ही तो है। वहां अष्ट महासदगुण कहां से आएंगे? आएंगे ही नहीं। पार ज्ञान को भूल गए, आत्म ज्ञान में कूद गए। आजकल पार की महात्मा भी पार ज्ञान को भूल गए, आत्म ज्ञान में कूद गए। जो वेदांत का ज्ञान है, जो व्यास ने सिद्धांत चलाया आत्म, उसी में कूद गए। पार ज्ञान को भूल गए, आत्म ज्ञान में कूद गए। पार ज्ञान बिना संतोष साधु जीवन सुना। जब तक पार ज्ञान नहीं होगा, जब तक जड़ चेतन का पूरा पता नहीं चलेगा, और जब तक हम कर्म विधान को अच्छे प्रकार से नहीं समझेंगे, तब तक संतोष साधु जीवन सुना। ये साधु जीवन बिल्कुल सुना है। स्त्री जाल महाजंजाल, इसी ने ठोका सबके भाल। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो भी मनुष्य वासना के चक्कर में फंसेगा, स्त्री की ये वासना, ये जाल महाजंजाल, जो भी इसमें लगा वो अपने बस से भूल गया। जैसे सांप के ऊपर केंचुल चढ़ जाती है, वो अंधा रह जाता है। तो ये जाल बहुत विशाल जाल है। स्त्री जाल महाजंजाला, इसी ने ठोका सबके भाला। और विषय वासना रूप भाला, अरे सबके ठोक दिया, सबका कर दिया, सब वीरान कर दिए। बोध विचार बिना संतोष साधु जीवन सुना। यहाँ बोध न हो, विचार न हो, ज्ञान हो,
शर्म न हो तो बिल्कुल ध्यान शर्म और ध्यान धर्म, ऐसा जीवन बिल्कुल बेकार। तो बोध विचार बिना संतो साधु जीवन सुना। बोध विचार के बिना और सारा काम बिगड़ जाता है, बने हुए काम बिल्कुल चौपट हो जाते हैं। तो ये बोध विचार कहाँ है? जब मछलियों को खा रहा है, अंडों को खा रहा है, विचार कर रहा है, माता पिता की बात मानता नहीं, संत गुरुजनों की मानता नहीं है? कितने बुरे बुरे कर्म हो रहे हैं संसार में, दिन दहाड़े जीवों को दुख दे रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं। कितनी गाय, कितने बैल, कितने भैंसे रोज घरों में कटवा दिए जाते हैं। बड़ी बुरी तरह बेचारे मुंह फाड़ जाते हैं। बोध विचार बिना संत और साधु जीवन सुना। महान गुरु ने भेद बताया, सबके ऊपर कीनी दाया। सदगुरु श्री महंत जी महान नाम और महान काम, सत्य न्याय का उपदेश देते हुए सबको जगाते। कहते साधु को त्याग वैराग से रहना चाहिए। साधु भेष एक सिद्ध भेष है, इसमें दाग नहीं लगने देना चाहिए। न जानबूझ के कर्म करना चाहिए और न संसार को जाने के लिए संसार में फंसना चाहिए। महान गुरु ने भेद बताया, सबके ऊपर कीनी दाया। कोई भी हो, सबके ऊपर सदगुरुदेव ने दया की है। और जब तक हम दया के पात्र नहीं बनेंगे और तब तक हमारे ऊपर गुरु की दया हो नहीं सकती है। हम कुछ भी कहीं भी टोलें, कुछ भी करें, हमारा मन गंदा ही रहेगा बिना गुरु की दया के, बिना दोष दुर्गुणों को दूर किए। दोष दुर्गुण हमको दूर करने पड़ेंगे। इन मायावी गुरुवा लोगों की झूठी मानंदियों को दूर करना होगा। तो महान गुरु ने भेद बताया, सबके ऊपर की निदाया। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साध्वी हो चाहे साधु हो। जीव सिद्धांत बिना संतो साधु जीवन सुना। जब तक हम निज को नहीं जानेंगे, चेतन जीव अविनाशी को नहीं जानेंगे, तब तक हम ब्रह्म की कल्पना में, आत्मा की कल्पना में, ईश्वर की कल्पना में, परमात्मा की कल्पना में भूले ही रहेंगे। जीव सिद्धांत को हम समझ ही नहीं पाएंगे। जीव का और ज्ञान का समवाय संबंध है, इसको हम अच्छे प्रकार से जान ही नहीं पाएंगे। धोखे में हमारा जीवन चला जाएगा। जीव सिद्धांत बिना संतो साधु जीवन सुना। बिल्कुल साधु जीवन सुना है। यदि हमने जीव को नहीं जाना तो हम किसी और मानंदी में फंसे रहे, भूले रहे, तो हमारा जीवन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं। आत्म सिद्धांत को चलाने वाले भी भूल में रहे और आज जो आत्म सिद्धांत को चला रहे हैं वो भी भूल में है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है और निर्णय से आत्मा ठहरता ही नहीं। इसलिए जो आत्म भाष को अपने अंदर से जड़ मूल से त्यागना चाहिए। पूरे त्याग बिना भूपेंद्र दास कहे कर जोरी, साहेब विनती सुनिए मोरी। सदगुरुदेव से शिष्य कहता है कि हे साहेब मेरी विनती सुनिए। पूरे त्याग बिना संतो साधु जीवन सुना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पूरे त्याग के बिना साधु जीवन बिल्कुल सूना है। यदि त्याग ही नहीं हुआ तो फिर रह क्या गया? त्याग वैराग ही तो साधु का भूषण है। और जहाँ त्याग नहीं, वैराग नहीं, फिर क्या? कुछ भी नहीं, सब बेकार हो गए। मर्यादा का पालन, प्रवचन करना या भजन गाना बुरा नहीं है, लेकिन इसे मर्यादा को तोड़कर किया जाए। इसे यदि मर्यादा को तोड़कर किया जाए तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। सच्चा सत्संग वही है जो त्याग और वैराग के बल पर आधारित हो। निर्णय से जीव और आत्मा में भेद को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन
लोग महत्व समझते नहीं है। लेखक का कहना है कि जीव एक वास्तविक वस्तु है, जीव अजर अमर और अखंड है, आत्मा भ्रम है। ग्रंथकर्ता का कहना है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक अवस्तु है। इसे जीव के साथ जोड़ना एक मिथ्या भूल है, धोखा है, जो जीव को केवल दुख ही देता है। स्पष्टता, जो लोग जीव को आत्मा कहते हैं वे वास्तव में इस विषय में भूले हुए हैं। सच्चा ज्ञान यह है कि जीव किसी का अंश नहीं है, बल्कि स्वतंत्र और पूर्ण है। इसलिए जीव को आत्मा कहना ठीक नहीं। सज्जनों, जो मनुष्य अपनी इज्जत चाहता है उसे दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। सज्जनों, जो मनुष्य साधु होकर अपना कल्याण चाहता है उसे विषय विकारों को त्याग देना चाहिए। त्याग वैराग ही साधु का भूषण है। त्याग वैराग के बिना साधु की कोई शोभा नहीं। साधु की शान तभी है त्याग और वैराग में पूर्ण हो। हर साधु के लिए त्याग और वैराग्य ही सार है। त्याग वैराग ही साधु का भूषण है। और जहाँ त्याग न हो, वैराग न हो, तो वहां तो फिर तो उसका जीवन ही बेकार है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जीवन को सही बनाना है और भूत चुड़ैलों की भी कल्पना त्यागनी है। जिन्न मरी मसान भूत ये कुछ होते नहीं। लोग कहते हैं मरने के बाद जीव भटकता है, ये सारी कल्पना। शरीर छूटने के बाद जीव भटकता नहीं है, वो तो सीधा जन्म लेता है और वासना खत्म होगी तो मुक्त हो जाता है। दो ही गति है जीव की, या तो मुक्ति और या जन्म। बीच में ये जीव नहीं भटकता। भूत योनि कोई है नहीं, जिन्न मरी मसान नबी खबी कुछ भी नहीं। ये सब बेकार की बात है। इनमें जीव ने अपने आप को खो दिया है। मनुष्य जन्म में आकर के ये जीव अपनी कीमत को भूल गया है। जो जीव मनुष्य जन्म में आकर के नहीं सुधरा और भूल दूर नहीं हुई, तो ऐसी कोई जगह नहीं है तो वहां पर भूल दूर हो जाए। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, धर्म को मिटाना चाहिए और भूल को जड़ मूल से त्याग देना चाहिए, तभी शांति मिल सकती है। नहीं तो मिलेगी नहीं। पूरा जीवन नरक बन जाता है त्याग वैराग के बिना। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो और पार की संतों की शरण में लग करके और सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ करके जो सदगुरु श्री पूर्ण साधु जी का किया है उसको पढ़ के आत्म भाष को मिटा डालो, दूर करो और जीव सिद्धांत को समझो, पारक सिद्धांत को समझो, जानो और सारी झूठी मानंदी को अपने अंदर से निकाल दो। सब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।